हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ सीरीज़। आज जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है, ये क्वेश्चन एक सीक्वेंस सीरीज़ का क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन आईआईटी जेईई इन 2013। सो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं और फिर कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ एस एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ -1 टू द पावर k इंटू k प्लस 1 बाई 2 k स्क्वायर वेर k इज इक्वल टू 1 to 4n। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ इस क्वेश्चन को देख के क्या स्ट्राइक करता है कि यहाँ पे -1 टू द पावर ये नंबर है। ठीक है, तो -1 के पावर में अगर कुछ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो इसकी वैल्यू होगी -1 या +1। अगर इसके पावर में ऑड है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी -1। इसके पावर में अगर इवन है तो इसकी वैल्यू होगी +1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि k फ्रॉम 1 कुछ नंबर्स तक हम इस सारे टर्म्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फॉर k इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर k 1 इंटू 1 प्लस 1 2 बाई 2। ठीक है, k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 स्क्वायर। अब k इज इक्वल टू 2 को आप देखो तो k इज इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 इंटू 2 प्लस 1 3 बाई 2। तो ये 3 हो गया, -1 टू द पावर 3, तो ये माइनस हो गया। सो -1 इंटू के इज इक्वल टू 2 है ना, 2 स्क्वायर। के इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 4 बाई 2, ये 6 हो जाएगा, -1 टू द पावर 6, तो +1 हो गया, तो ये हो गया +1 इंटू 3 स्क्वायर। ऐसे ही अगर देखो k इज इक्वल टू 4 के लिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 5 बाई 2, तो हो गया -1 टू द पावर कितना हो गया 10, तो ये भी पॉजिटिव होगा। सो डैट विल बी 1 इंटू 4 स्क्वायर। k इज इक्वल टू 5 अगर आप देखोगे तो k इज इक्वल टू 5 में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 30 बाई 2 15, तो ये -1 इंटू 5 स्क्वायर। के इज इक्वल टू 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 इंटू 7 42 बाई 2 21, तो ये भी माइनस ही होगा, -1 टू द पावर 6 स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी है कि मतलब मैं बस पावर इवेलुएट कर रहा हूँ फॉर ईच के। ठीक है, सो के इज इक्वल टू 7 के लिए क्या होगा, 7 इंटू 8, ठीक है, 56 बाई 2 28, तो ये पॉजिटिव होगा, 1 इंटू 7 स्क्वायर। ऐसे अगर k इज इक्वल टू 8 के लिए होगा तो कुछ एक और टर्म हम निकाल लेते हैं जस्ट टू सी द पैटर्न हेयर। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 8 के लिए क्या होगा, 8 इंटू 9 बाई 2, तो ये हो गया 36, राइट, -1 टू द पावर 36, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो 1 इंटू 8 स्क्वायर। तो अब इससे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। तो ठीक है, तो ये जो है ना, ये नेगेटिव साइन, ये इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव इस ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप अगर देखोगे तो लास्ट के जो 4 है, ये पहला 4 हो गया, ये दूसरा 4 हो गया, ऐसे 4 के ग्रुप में लेते हो तो लास्ट जो 4 टर्म होगा वो क्या होगा, तो -1 इंटू 4n माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4n माइनस 3 क्यों होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे 4n है। ठीक है, तो ये 4n माइनस 3 हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -1 इंटू 4n माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगला क्या होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो लास्ट के 2 टर्म अब लिखने हैं आपको, 1 इंटू 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म है वो है 4n। ठीक है, तो 1 इंटू 4n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे हमें क्या, अगर इसको सॉल्व कर लेते तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 9 16, ये हो गया -25, ये हो गया आपको 36 -49 64। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चीज़ सॉल्व हो गया। मतलब नंबर्स हमने निकाल लिए सारे टर्म्स। अब इसमें हम सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि
इफ़ वी हैव सम पैटर्न हेयर, ठीक है, उसे हमें रिकॉग्नाइज करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली आपको नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें एक हिंट है टू फाइंड सम पैटर्न। सो ईजिएस्ट वे टू सी दीज पैटर्न्स टू, आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पैटर्न या कोई भी जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स, वो जल्दी विजुअलाइज होता है। सो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब मैं ऐसे 4-4 के ग्रुप में लिख लेता हूँ इसे। जैसे यहाँ पे है ना 4n तक जा रहा है, तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा इस क्वेश्चन को सेट करने के पीछे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं और 4-4 के ग्रुप में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला 4 क्या हो जाएगा, -1, -4, 9, 16, ठीक है। नेक्स्ट 4 क्या हो जाएगा, -25, -36, 49, 64। नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं ऐसे ही देखूँ तो अब ये है 8, 9 के केस में क्या होगा, -81, -100 प्लस 121, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144, ठीक है। तो अब इसको आप देखो, हमें क्या करना है, ये 4-4 के ग्रुप में, तो ऐसे कितने सारे ग्रुप्स बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4n इज टोटल, और एक ग्रुप जो आप बना रहे हो 4-4 का ग्रुप बना रहे हो, तो टोटल ये कितने ग्रुप्स हो जाएंगे, n ग्रुप्स हो जाएंगे। तो लास्ट वाला जो ये है, ये जो है ये हो जाएगा हमारा लास्ट ग्रुप, ठीक है। तो अब इस ग्रुप को हम देखते हैं कि इस ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टी है या दो ग्रुप्स के बीच में कोई प्रॉपर्टी है ना। तो इसका अगर आप टोटल सम निकालोगे तो टोटल सम इसका कितना हो जाएगा, 16 and 9, 25 ये हो जाएगा, -4 -1 ये हो गया। इसका अगर समेशन निकालोगे ये हो जाएगा 20। इसका अगर निकालोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 52। इस तीसरे ग्रुप की वैल्यू क्या आएगी हमारी, तीसरे ग्रुप की वैल्यू आएगी 144 प्लस 121 -100 -81। तो ये हो गए आपके, और ये हो गए आपके 8, ठीक है। अब आप यहाँ से देखोगे कि ये हो गया आपके तीसरे ग्रुप का सम। ऐसे ही सिमिलरली अब इस ग्रुप्स के सम में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 32। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस भी 32 है। अगर आप तीसरा निकालोगे ग्रुप, चौथा ग्रुप निकालोगे, तो चौथा और तीसरा के बीच में भी 32 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि इस टाइप के जो, अब आप ऐसे करो ना कि अब पहला नंबर इसको मान लो, दूसरा, तीसरा, और ऐसे n टर्म्स आपके पास हो गए, ठीक है। तो अब आप इसका सम निकालना है आपको, क्योंकि जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऐसे निकालना है, ठीक है। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी, Sn विल बी 20 प्लस 52 प्लस 84 प्लस, ठीक है, एंड जो भी है लास्ट का जो आएगा टिल n टर्म्स, ठीक है, क्योंकि 4n में से अब 4-4 का ग्रुप बना दिया, n टर्म्स तक हमें निकालना है। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म इज 32 एंड इट इज सेम अक्रॉस ऑल द टर्म्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पूरे सीक्वेंस के लिए वैलिड है। सो इस तरह के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होता है ना। जैसे यहाँ पे 32 है, ये भी 32 है, ये भी 32 होगा, ऐसे हर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 32 हेयर, ठीक है। तो ये जो डी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये डी सेम होता है, हर दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस को हम डी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो चलिए पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं। सो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि पहला टर्म लेट से ए है। अब आपको पता है कि इसमें जो डिफरेंस है वो सेम होगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस डी, करेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि हर दो के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो मान लिया मैंने कि d है इसका डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म जो होगा वो होगा a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d, करेक्ट। आपको विजुलाइज हो रहा है यहाँ पे, अगर आप a से स्टार्ट करो तो 2 इंटू
32, तो यही तो हुआ ये, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जाएगा और nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब इन सारे नंबर्स का जो Sn होगा, Sn वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो a, तो ये a जो है ना वो कितनी बार है इस पूरे इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वहाँ यहाँ पे वो है n, ठीक है। तो a कितनी बार आएगा, a आ जाएगा n टाइम्स, सो n a मान लिए हो गया, प्लस अब हमें d जितनी बार है उसे हम ऐड करना है, तो d यहाँ पे है, फिर 2d हो गया, 3d हो गया, n माइनस 1d हो गया, तो ये हो गया d प्लस 2d प्लस 3d प्लस 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 n माइनस 1d, ठीक है। तो ये हो गया na प्लस, अब d यहाँ से आप कॉमन ले लो, ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये हो गया, d आपने कॉमन ले लिया, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा na प्लस, और ये क्या चीज़ है, ये देखो आप, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ही तो हैं, तो ये हो गया आपका d इंटू n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर सम ऑफ n, अब इसको निकाल सकते हो, सिंपल है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर स्टिल n माइनस 1, तो n इंटू n प्लस 1 होता है, जहाँ n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 ही है, तो इस वजह से जो ये होगा वो होगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, na प्लस ये क्या हो जाएगा, dn n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो ये अगर मैं ऐसे 2 ले लूँ, 2na प्लस dn स्क्वायर माइनस dn, अब यहाँ पे देखो n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो हम n ही कॉमन निकाल सकते हैं, तो n कॉमन, n बाई 2। अब यहाँ पे क्या बचा, 2a प्लस आपने n कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा, dn, और यहाँ पे क्या बचा, d, तो d आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, d n माइनस 1। तो ये जो हो गया, ये आपका AP का सम हो गया, Sn जो है ना AP का, ये हो गया आपका n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये तो आप डायरेक्टली याद रखो इसे, टू क्विकली सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जाम्स, ठीक है। लेकिन अगर अभी हमारे पास टाइम है तो हमने डिस्कस कर लिया है और हमें ये इजीली समझ में आ गया कि ये हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है सिंपल 20, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है हमारे पास 32 था, हाँ, d की वैल्यू है 32, तो अब आप इसमें पुट कर दो तो Sn की वैल्यू आ जाएगी, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a तो 40 प्लस d कितना है 32 इंटू n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, तो ये हो गया अपना n बाई 2 इंटू 40 प्लस 32 n माइनस 32, ठीक है, n बाई 2 32n, ठीक है, प्लस 8, तो ये कितना हो गया, n बाई 2, 8 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, तो 8 कॉमन ले लिया, 8 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 4n प्लस 1, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आया वो आया 4n इंटू n, 4n प्लस 1, ये आया। अब क्वेश्चन क्या चाहिए, क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देन Sn कैन टेक, Sn की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, याद एक है कि अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास और मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, राइट। तो पहला ऑप्शन है 1056, देन अगेन 1088, 1120, 1332, ठीक है। तो इन चारों में से क्या क्या वैल्यू Sn की हो सकती है, ठीक है। तो Sn की अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आप n की वैल्यू लेट से स्टार्ट करते हैं हम 2 से, ठीक है। तो 4 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया 8 इंटू 9, 72,
2 हो गया। तो अभी हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 का जो वैल्यू है हमारा जो ऑप्शन है काफ़ी बड़ा है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हो एग्जाम में क्विकली। 2 हमने स्टार्ट कर लिया। अब एक तरीका है, या तो आप सिंपल अगर आप एक पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो नेक्स्ट टाइम आप 4 ले लो, उसके बाद जैसे पहले आपने 2 लिया है फिर 4 ले लो, फिर आप 8 ले लो, ठीक है। इस तरीके से एटलीस्ट आप 4 इसके बीच में आपने 4 नंबर्स को स्किप किया। आप लीनियरली सारे नंबर्स पे नहीं जा रहे हो और कैलकुलेट करके चेक कर पा रहे हो। बाय यूजिंग योर लॉजिक एंड इंट्यूशन आप यहाँ पे सिंपली इस नंबर को देख के आपको पता चल रहा होगा कि हमारा जो आंसर सेट है वो कितना दूर है। तो आपने सिंपल आपने यहाँ पे 2 लिया, नेक्स्ट टाइम आप 6 ले लो, ठीक है। तो ये हो गया 4 × 6, 4 × 6 + 1, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 24 × 25, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 600। इसमें हमने n की वैल्यू लिया है 6, n की वैल्यू अब 8 लेके देख लो, ठीक है। तो 8 के केस में क्या हो जाएगा 4, अगर n की वैल्यू 8 ले रहे हो आप तो 4 × 8 और 4 × 8 + 1 ये 32 है, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। 32 × 33 तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 1056, ठीक है। तो फॉर n = 8 हमारा आंसर आया 1056। तो ठीक है, एक ऑप्शन तो हमें मिल गया 1056, ये ऑप्शन। अब इसमें मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन ये, तो हमें ये भी देखना है कि और आंसर्स में क्या क्या हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे, इसके जो नेक्स्ट नंबर्स हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, तो आप n = 9 ले लो। तो 9 के केस में क्या हो जाएगा 4 × 9, 4 × 9 36 + 1 37, तो ये अगर क्या हो जाए ये हो जाएगा 1332, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ये कौन सा था, ये आ गया, तो ये भी ऑप्शन आ गया मेरा। अब आप बताओ कि अब इन 2 ऑप्शंस के लिए चेक करने की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि हमारा n = 8 पे आया ये, n = 9 पे आया ये, ठीक है। तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया A and D। तो इस क्वेश्चन का क्रक्स ये पार्ट था। अगर ये पार्ट आपने सॉल्व कर लिया एंड आपको वो फॉर्मेट दिख गया, पैटर्न दिख गया, देन इट्स वेरी ईजी क्वेश्चन एंड इट कैन बी ईजिली सॉल्व, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम बस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये सारी पैटर्न्स विजुलाइज हो पाती है एग्जाम्स में, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच गाइज।